साहिबगंज जिले में लगातार आपराधिक ग्राफ में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मिली जानकारी के अनुसार बीते बुधवार की देर रात मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महादेवगंज जयंती ग्राम में जमीनी विवाद में अपने ही सगे भाई ने बड़े भाई की धारदार हत्या से निर्मम हत्या कर दी। इसके अलावा अपने भाभी और भतीजे को धारदार हथियार से वार कर घायल कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना प्रभारी अनुपम प्रकाश सहित अन्य पुलिस बल मौके पर पहुंची और आनन फानन में सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर मुकेश कुमार ने त्रिभुवन दास को मृत घोषित कर दिया। वहीं सोनू दास के हाथ की कलाई ज्यादा कटे होने के कारण प्राथमिक उपचार कर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया और एक महिला निर्मला देवी के पेट में गहरा जख्म होने के कारण उसका इलाज सदर अस्पताल में फिलहाल चल रहा है। देखिए क्या कहते हैं अस्पताल के चिकित्सक। रात में 3 स्टैब इंजरी का केस आया था। एक त्रिभुवन दास जिसे पेट में स्टैब वुंड था और वो बहुत सीवियर था। सारा आंत जो है आंत बाहर निकल चुका था पेट का। एक सीने में बहुत बड़ा तलवार से मारा गया था, तलवार या कोई ऐसा शार्प ऑर्गन से मारा गया था। वो ब्रॉड डेड था, वो हमने उसको मृत घोषित कर दिया था। एक उसका लड़का था और लड़के का हाथ दायां हाथ कलाई वो पूरा कट करके आधा एकदम लटक रहा था। तो हमने उसका प्राथमिक उपचार करके हमने उसको भागलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। और त्रिभुवन दास की पत्नी थी जिसे पेट के बाएं साइड में भी उसे भी चाकू से वार किया गया था। तो वो स्थिति अभी उसकी स्थिति गंभीर नहीं है, स्थिति अभी ठीक है। तो हमने अभी अल्ट्रासाउंड के लिए बोला है और अल्ट्रासाउंड होने पर पता चलेगा कि अगर अंदर में कोई आंत में अगर चोट लगा हो, आंत में अगर जख्म होगा तो हम लोग भी इसे बाहर भेजेंगे, रेफर करेंगे। वहीं इस मामले को लेकर मृतक के पुत्र भरत दास ने बताया कि कुछ दिन पहले ही सदर प्रखंड के कर्मचारी के द्वारा जमीन का बराबर भागों में बंटवारा किया गया था, लेकिन हमारे चाचा गोवर्धन दास अधिक जमीन की मांग कर रहे थे। इसी के विरोध में पिछले कई दिनों से जान मारने की धमकी दे रहे थे। इसी बीच बुधवार की देर रात चाचा गोवर्धन दास जान मारने की नीयत से घर में घुसकर तेज धारदार झोरनी से वार कर मेरे पिता को मौत के घाट उतार दिया। बीच बचाव में गए मेरे भाई सोनू दास और मेरी मां निर्मला देवी को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। मेरा नाम भरत कुमार हुआ। आपके पिताजी को उसमें क्या घटना हुआ, कौन मारा? मेरा पापा को गोवर्धन रविदास मारा है, जो मेरा चाचा लगता है मारने वाला। वो चाचा मारा है, लेकिन मरवाने वाला तो जान ही रहा है कि इतना सा जमीन के लिए हुआ है। और कुछ दिन पहले वो धमकी भी दिया था हम सबको कि जब अमीन सरकारी आया था, जब घर का नपाई हुआ तो पापा मान गया, बोला कि सरकारी अमीन जो बोलेगा उस पे हम अटल रहेंगे। लेकिन उसका वो मान नहीं लिया। वो बोला कि हम नहीं मानेंगे, सरकारी अमीन को वो नहीं माना। वो सबको मारेगा, तुम जानते वो मारेगा ही। अगर मेरा वीडियो अगर उसके पास पहुंचेगा वो मारेगा किसी परिवार का। मेरा बाप तो खत्म हो ही गया, मेरा जो भाई कमा के खिलाता था उसका तो हाथ अलग हो ही गया। जो मेरा मम्मी रोटी बना के खिलाती थी उसका तो हाथ भैया है, मेरी बहन है, शादी ब्याह के लिए भी। वहीं खबर लगाने तक परिजनों के द्वारा थाने में आवेदन देने की प्रक्रिया चल रही थी। वहीं इस मामले को लेकर थाना प्रभारी अनुपम प्रकाश ने बताया कि भाइयों के बीच पूर्व से जमीनी विवाद चल रहा था। वहीं रात्रि में पीने खाने के दौरान हुई विवाद में अपने ही सगे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं पुलिस मामले को गंभीरता पूर्वक जांच कर आरोपी गोवर्धन दास को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है। बताया कि गोवर्धन दास का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। नाम क्या हुआ आपका? निर्मला देवी। कौन मारा आपको? गोवर्धन दास पुतुल देवी सुनी प्रकाश दास सबको मिल के आया था सर मार काटने के लिए। घर में अपना बच्चा के बोले कि सूत, अब तो बेरा हो गया सूत। बस ये हमारा
मतलब कस के अथी में दीवार में लड़ा दिया, माथा मारने लगा। तो मालिक बोला काहे के मारते हैं? अरे मेरा पत्नी के। तो ये भागने लगा, तो बोला कि काहे के मारे तुम? इधर से गया मेरा पति, उस केवाड़ी में जाकर लड़ गया हुआ। लड़ने के बाद फिर केवाड़ी खोल के भाग गया। मेरा मालिक गया कि काहे तुम मारा रे? बस उधर से आके धर्मेश बाबू काट दिया। मेरा मालिक के 300-400 धागा लगा दिया, हमरा लगा दिया, मेरा बेटा को लगा दिया। क्या नाम है उसका, मालिक का? त्रिभुवन दास। मन था कि इसको काटेगा, हम लोग को नहीं था पता, नहीं जानकारी था। ऐसी और तमाम खबरों के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अटल भारत न्यूज।